दोस्तों, हमारे पास एक सामने पेशेंट बैठे हुए हैं जिनकी उम्र है करीब 29 ईयर। उनका ब्लड शुगर कल शाम को 550 था, आज अभी रैंडम शुगर उनका 450 है। पिछले एक महीने में उनका करीब 9 किलो वेट घट चुका है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब भी किसी का वेट इतना कम होता है, घटता है और शुगर इतना हाई है, इसका सिंपल मतलब कि आज की डेट में इनके अंदर इंसुलिन बहुत कम बन रहा और बहुत कम काम कर रहा। आप सब जान लो कि बॉडी क्या है कि जब भी ब्लड शुगर बढ़ता है तो हाई ब्लड शुगर हमारे जो पेट के अंदर जो पेनक्रियाज होता है वहाँ से बीटा सेल होती है जो इंसुलिन बनाती है। तो हाई ब्लड शुगर जब होता है तो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती है उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, उसे बोलते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी, यानी ग्लूकोज का टॉक्सिक इफेक्ट। तो हाई शुगर इंसुलिन फॉर्मिंग सेल को टॉक्सिक इफेक्ट द्वारा इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम करता है। और देखा गया कि जब ब्लड शुगर हाई रहता है तो इंसुलिन प्रोडक्शन काफ़ी कम होता जाता है और ऐसे में बीटा सेल टॉक्सिसिटी की वजह से उस इंसुलिन फॉर्मिंग सेल की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी इमीडिएट कम होती है, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी भी घट जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी। इसीलिए बुक्स रिकमेंड करती हैं कि अगर किसी का वेट रैपिड घटे, ब्लड शुगर मोर देन 400 हो, ऐसे में बेस्ट होता है कि स्टार्ट इंसुलिन। नॉर्मली हम लोग इंसुलिन तब स्टार्ट करते किसी को अगर किसी टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज के अंदर गोली काम ना करे। हमने सारी गोली दे दी फिर काम लगे तो इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। बट और किसी को स्टार्टिंग में बहुत हाई शुगर हो, वेट लॉस जल्दी कम हो, वीकनेस हो, थकान हो, इसका मतलब उस पर्सन के अंदर इंसुलिन मशीन बहुत कम काम कर रही है। अब ऐसे दो ऑप्शन मेरे पास, या तो उनको गोली स्टार्ट करूं या इंसुलिन स्टार्ट करूं। जो हमारी जो भी गोली आती है, हमारी ग्लिबिनप्राइड, ग्लिबिनक्लेमाइड, ग्लिकलाजाइड, जो भी गोली आती है, डायबिटीज बेसिकली 3 तरह गोली आती हैं। एक गोली आती है जो इंसुलिन मशीन पे जाकर के वहाँ चिपक करके वहाँ से बनी बनाई इंसुलिन बाहर निकालती हैं, उसको स्टिमुलेट करती है टू मेक मोर इंसुलिन। सेकेंड होती है जो इंसुलिन जो भी बन रहा है उसका असर बढ़ाती है, इंसुलिन सेंसिटाइजर। थर्ड टाइप गोली होती है जो कि ब्लड शुगर को यूरिन से बाहर निकालती है। तो अगर आपका शुगर हाई मोर देन 400 आ रहा, वेट घट रहा है, इसका मतलब इंसुलिन मशीन आपकी इंसुलिन बना नहीं पा रही है, उसका फोर्स करो कि भाई बाहर टैबलेट देके टू मेक मोर इंसुलिन, तो इंसुलिन सब बनना बढ़ जाएगा। बट उस इंसुलिन मशीन की लॉन्ग टर्म इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी घटती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई भी आप घोड़ा से काम करा रहे, मालिक टांगा चला रहा है, एकदम बीमार है, बेचारा थक गया, और आपको जाना है यहाँ से स्टेशन, आप 4 चाबुक मारोगे चल देगा, लेकिन अगर बीमार है चाबुक मारो चल तो देगा, पर उसकी शक्ति घटती जाएगी। हो सकता स्टेशन जाते गिर जाए वो और फिर कभी उठे भी ना। तो नॉर्मली बीमार अंग को आराम चाहिए होगा, सो दैट बॉडी को रेस्ट कर दौरान रिपेयर कर सके। तो नॉर्मली अगर शुगर बहुत ज़्यादा है, किसी का भी, अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है साथ वेट घट रहा, तो ऐसे में यूरिन कीटोन चेक करें। अगर यूरिन कीटोन पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको इंसुलिन मशीन बहुत कम काम कर रहा है, इंसुलिन देना मस्ट अर्जेंट है, कम से कम 3 महीने इंसुलिन देना पड़ेगा आपको। और कीटोन निगेटिव है तब भी आपको बेहतर इंसुलिन 2-3 महीने लीजिए, सो दैट आपका शुगर जल्दी कंट्रोल आए, आपकी इंसुलिन मशीन के अंदर जो भी ग्लूकोटॉक्सिसिटी हाई शुगर से आ रहा था वो इफेक्ट जल्दी कवर अप हो जाए, जिससे इंसुलिन मशीन जल्दी रिकवर हो सके। पर थर्ड एक होता है टेस्ट होता है कि हम इंसुलिन बन कैसा है, उसके टेस्ट करते हैं हम लोग, सी पेप्टाइड टेस्ट और इंसुलिन टेस्ट। अगर आप कोई दवा नहीं खा रहे हैं तो आप सी पेप्टाइड टेस्ट और इंसुलिन टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंसुलिन बहुत कम बन रहा, और आप सब जान लो इंसुलिन के हमारे पेट में पेनक्रियाज बीटा सेल में एक इंसुलिन निकलता है, साथ एक सी पेप्टाइड मॉलिक्यूल साथ निकलते हैं। तो अगर आपको सी पेप्टाइड इंसुलिन हार्मोन काफ़ी कम है, इसका इंसुलिन मशीन आपको बहुत कम काम कर रही है, ऐसे में आप इंसुलिन लेना जरूरी है। हो सकता है कि आप टाइप 1 डायबिटीज हो, तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बहुत कम बनता है। तो अगर इंसुलिन सी पेप्टाइड आपका बहुत कम है, इसका मतलब आप मोस्ट लाइक टाइप 1 डायबिटीज हो। और इंसुलिन सी पेप्टाइड हाई है,
इसका आपका इंसुलिन बन खूब रहा है पर काम कम कर रहा, तो आप टाइप 2 डायबिटीज हो। पर टाइप 2 डायबिटीज में भी शुगर बहुत हाई है, रैपिड वेट लॉस हो रहा, तो शॉर्ट टाइम इंसुलिन लेकर के आप इंसुलिन मशीन जल्दी रेस्ट दें, so बॉडी से रिपेयर कर सके। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर एक बार इंसुलिन स्टार्ट कर दिया क्या लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा? तो ये गलत धारणा है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हो, आपकी बॉडी इंसुलिन मशीन बीटा सेल को रिपेयर करेगी। ये गारंटी है कि जब भी इंसुलिन बंद करोगे, जितनी गोली आज काम कर रही है आज के 3 महीने बाद उससे अच्छा काम करेगी। को रेस्ट करने के बाद बॉडी रिपेयर होती है, इंसुलिन मशीन रिपेयर होती है। बट हाँ, होता क्या है कि अधिकांश लोगों को हम लोग इंसुलिन तब स्टार्ट करते हैं जब मरीज 3 गोली 4 गोली 5 गोली 6 गोली 7 गोली खा लिया, शुगर तभी खाली पर 150 200 आ रहा, खाने पर 250 300 आ रहा, बस 7 गोली खा के शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। इसका मतलब इंसुलिन मशीन के अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं है। ऐसे में जब इंसुलिन स्टार्ट करते हैं उनका शुगर नॉर्मल आ जाता है। जब 3-4 महीने इंसुलिन जब बंद करते हैं तो 40-50% फिर से इंसुलिन काम करने लगता है। बट 40-50% जिसका इंसुलिन मशीन एकदम कंडम हो रखा है, इंसुलिन रिपेयर क्षमता नहीं है, तो न उनके अंदर गोली पहले काम कर रही थी, न गोली बंद करने इंसुलिन बंद करने बाद गोली काम करेगी। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि इंसुलिन की वजह से हाथ लग गई। तो भाई साहब, आप इंसुलिन से पहले आपको शुगर कंट्रोल नहीं था, 7 गोली खा के भी आप जान लीजिए। तो कहना कि इंसुलिन की वजह से हाथ लगी, ये बात गलत है। आपके पहले गोली काम नहीं कर रहा था और इंसुलिन बाद में गोली काम नहीं कर रहा था, क्योंकि आपकी इंसुलिन मशीन के अंदर इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी नहीं थी। तो फिर से वापस चले आते हैं हम लोग कि अगर किसी को पहली बार डायबिटीज पता चलती है, शुगर बहुत ज़्यादा है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, तब भी बेटर आप 2-3 इंसुलिन लीजिए, जिससे इंसुलिन का जल्दी शुगर कंट्रोल आ जाए और ग्लूकोटॉक्सिसिटी इफेक्ट खत्म हो जाए। एक हम लोग थ्योरी, मेडिकल थ्योरी आती है, उसे बोलते हैं मेमोरी इफेक्ट। जब भी डायबिटीज मरीजों के अंदर डायबिटीज पता चलता है, अगर आप शुरू के 3 महीने एग्रेसिव ट्रीट करेंगे, जिससे कि इंसुलिन की वजह से शुगर कंट्रोल जल्दी आ जाएगा, तो बीटा सेल रिकवरी फास्ट होती है, इंसुलिन बनाने की मशीन की रिकवरी फास्ट होती है। प्लस ये टिश्यू के अंदर भी देखा गया कि ऐसे मरीजों के लॉन्ग टाइम 5 साल 10 साल बाद जब इनको देखा गया, तो कॉम्प्लिकेशन कंपेयर टू उन मरीजों की जिसका डायबिटीज स्लो 3 महीने कंट्रोल आया, उनकी इंसुलिन फॉर्मिंग कैपेसिटी इवन 10 साल बाद भी पहले सेकेंड मरीज तुलना में अच्छी थी। प्लस उनके अदर टिश्यू भी कॉम्प्लिकेशन कंपेयर टू अदर जिसका डायबिटीज कंट्रोल स्लो कंट्रोल हुआ, कॉम्प्लिकेशन लेस पाए गए हैं। इसे बोलते हैं हम मेटाबॉलिक मेमोरी इफेक्ट। क्योंकि जैसे शुगर कंट्रोल होता है, बॉडी के अंदर सेंस होता है कि मेरा शुगर नॉर्मल है, और ये मेटाबॉलिक मेमोरी वो लॉन्ग टर्म भी रहती है कि उनका शुगर नॉर्मल की मेटाबॉलिक ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए जो नया रिकमेंडेशन है कि अगर शुगर आपका बहुत हाई है, वेट घट रहा, प्लीज़ स्टार्ट इंसुलिन फॉर 3 मंथ। शुगर कंट्रोल आने के बाद आप गोली शिफ्ट हो जाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप वीडियो से आप नॉलेज मिला कि अगर हाई कंट्रोल है, शुगर आपका हाई है, तो इंसुलिन लेना कोई बुरी बात नहीं है। पर दुर्भाग्य हमारे इंडिया में है कि हम लोग मरीज बहुत समझाते हैं, ब्लड शुगर मरीज 500 लेकर आता है, उनको समझाते हैं इंसुलिन स्टार्ट कर दीजिए, पर मुश्किल से 30-40% लोग मानते हैं, 60% नहीं मानते हैं। तो हम मजबूरी गोली लिखते हैं उनको कि हम उनसे लड़ाई नहीं करते हैं। तो आई होप वीडियो से नॉलेज मिला हाउ टू हैंडल हाई ब्लड शुगर पेशेंट विद वेट लॉस, गोली देना, इंसुलिन देना कैसे देना है। और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और मेरे वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।